हैदराबाद से दीपक शारदा जी हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बताएं क्या उलझन है आपकी। लक्ष्मण जी, पहली चीज तो ये कि आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका डिबेट शो भी बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं एक्चुअली मेरा एक HUF अकाउंट है जिसमें मैं करता हूँ एंड माय वाइफ इज ए मेंबर एंड माय सन इज को-स्पॉन्सर। एंड इसमें एक्चुअली मेरे फादर और मेरे यंगर ब्रदर क्या एज ए गिफ्ट अमाउंट इस HUF अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी लिमिट क्या है एंड इट विल बी टैक्सेबल टू HUF or no? So this is my first question. My second question is, अगर करता और the wife member in HUF अगर उस अकाउंट में कोई गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर गिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन एवरी ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? एंड आफ्टर दिस ट्रांसफर अगर इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में, तो इस पर जो इनकम जनरेट होगी वो सिर्फ HUF की ही इनकम होगी क्या? ठीक है, मुकेश पटेल साहब आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, दीपक जी का सवाल केवल उनका नहीं, मेरे ख्याल से उनके जैसे लाखों दर्शकों के मन में ये सवाल रहता होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि HUF का उपयोग हम टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और विशेष तौर से इस वित्तीय वर्ष से जो पूरे रेट का स्ट्रक्चर है जो तय किया गया है उसके आधार से तो HUF बहुत अट्रैक्टिव एक टैक्स एंटिटी बन चुकी है। उनके सवाल 3 पार्ट्स में है तो मैं तीनों को जल्दी लेऊंगा। सबसे पहले उनका सवाल यह है कि अगर उनके पिताजी या उनके भाई उनके HUF को कोई गिफ्ट देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो भाई साहब, दीपक भाई ख्याल में रखिएगा, आपके HUF को आपके पिताजी या भाई देते हैं, दे आर रिलेटेड टू यू बट दे आर नॉट रिलेटिव्स ऑफ योर HUF। इसलिए आपके HUF को साल में 50,000 से ज्यादा पूरे साल में एक या अन्य शख्सों से मिलता है तो उसको टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, तो आपको वो अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स पर टैक्स भरना होगा। सेकेंडली, मेंबर्स के तौर से अगर आप या अपनी पत्नी या आपका बेटा जो HUF के मेंबर्स हैं, HUF के मेंबर्स अगर अपने खुद के HUF को गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, इनकम का टैक्स नहीं है। परंतु आपको ख्याल में रखने वाली बात यह है कि क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 विल अप्लाई इन दिस केस। माना होगा क्या, आप समझिए 50 लाख रुपया अपने HUF को गिफ्ट देते हैं तो HUF को गिफ्ट टैक्स का या इनकम ऑन गिफ्ट्स पर नहीं कोई टैक्स लगेगा, पर जो इनकम होगी वो आपके केस में क्लब कर दी जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन आपने सजेस्ट किया है दैट इज आइडियली सूटेड फॉर यू, कि आप कोई भी मेंबर या इवन नॉन मेंबर HUF को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है और वो लोन स्वीकार करके HUF अपने नाम से कोई भी निवेश करता है, डिपॉजिट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा, वो सब आपके HUF की इनकम गिनी जाएगी। आप उस पर ITR भर के स्लैब रेट्स का फायदा ले सकेंगे। चलिए, तो ये बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में कह दिया, बता दिया आपको दीपक जी, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक अगले कॉलर है मुंबई से, रिचर्ड सिक्योरा जी। बताएं क्या सवाल आपके पास। सर मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सोसाइटी रीडेवलपमेंट जा रही है और मुझे मंथली रेंट 25,000 टैक्स लायबिलिटी, उसका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा। और दूसरा शिफ्टिंग, मुझे आई विल बी शिफ्टिंग ऑल मटेरियल थिंग्स, आई विल बी शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनदर, वो शिफ्टिंग चार्जेस दिल पेइंग अराउंड $25, विल इट एक्सेप्ट एनी टैक्स। और तीसरा, on redevelopment I'll be getting around 120 square feet extra space, is there any tax payable from my side?
ठीक है, इसमें दरअसल आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत थी। मैं जरा दर्शकों के लिए और मुकेश पटेल साहब के लिए ब्रीफ कर दूं, चूंकि ये सवाल कई लोग पूछते रहते हैं कि इनकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए चली गई है, रीलोकेशन के लिए इनको 25,000 रुपये किराया हर महीने मिलेगा। अब ये पूछते हैं इस किराए की रकम पर टैक्स की देनदारी बनती है क्या, बेदेनदारी किसकी बनती है? दूसरा कि घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए रकम मिली है क्या, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? और तीसरा कि 20% एक्स्ट्रा जगह दे रहा है रीडेवलपमेंट के बाद, तो इसके लिए क्या भी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पर? संक्षिप्त में जवाब दीजिए, तीनों का बड़ा सटीक सवाल है, सटीक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आज सब सवाल 3 in 1 जैसे आ रहे हैं, 3 in 1 आइसक्रीम होता है ऐसे। यहाँ भी 3 सवाल है, 3 में से 2 में उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। माना सबसे पहले तो जो उनको ट्रांजिट के टाइम पर ये जो 25,000 का रेंट दिया जाता है, एक्चुअली लूजली वी कॉल इट एज रेंट, इट इज नॉट एक्चुअली रेंट, क्योंकि रेंट तो जो है वो टेनेंट लैंडलॉर्ड को देते हैं। यहाँ बिल्डर जो आपको देता है, इट इज मोर ऑफ अ कॉम्पेंसेशन, यू नो, इट्स अ हार्डशिप कॉम्पेंसेशन कि आप ये सरेंडर करते हैं अपना फ्लैट डेवलपमेंट के लिए, तो आपको जो खर्च करना पड़ता है उसका आपको रीइंबर्समेंट जैसे होता है। तो ये जो 25,000 आपको मिलता है, हालांकि बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स ने और लक्ष्मण जी अब तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये क्लियरली कहा है कि दिस इज अ कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये 25,000 पर मंथ पर उनको का अलाउंस मिला, वो भी इसी पर्पज से है, टू रिमूव द हार्डशिप या डिफिकल्टी, इसलिए उस पर भी उसको कैपिटल रिसीट मान के कोई टैक्स नहीं लगेगा। केवल ये जो 20% एडिशनल स्पेस के लिए उनको जो पैसा दिया जाने वाला है, वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A के तहत जब उनको ये बिल्डिंग का पोजेशन मिलेगा, उस साल में उसको कैपिटल गेन्स के तौर से टैक्स किया जाएगा और उस समय पर उसका कैलकुलेशन करके उनको टैक्स की जिम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। चलिए, तो रिचर्ड साहब 3 सवाल। पहला सवाल कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, वहां भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, जो 20% एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलेगी वहां पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन क्या हो आप खुद करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर पूछेगा टैक्स गुरु से, हम उसका सवाल का जवाब आपको देंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गए होंगे। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक का बताएंगे कि अगर आप सीधे इक्विटी में यानी शेयर में निवेश करते हैं तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। कहीं जाइएगा नहीं।